एक पुरंजन नाम के राजा थे। तस्या विज्ञात नाम सखा विज्ञात चेष्टिता। एक पुरंजन नाम का राजा था और वो धरती पर उतर करके अपने निवास के योग्य भूमि को तलाश रहा था। तस्या विज्ञात नामासीत सखा विज्ञात चेष्टा। उसका एक मित्र था जो उसके साथ में ही था, उसका नाम क्या था? अविज्ञात, जिसको कोई न जाने। आशीत पुरंजनो नाम राजा राजन वृक्ष और तस्याशीत, और उसी का एक जो मित्र है अविज्ञात। तो उस अविज्ञात के साथ में धरती में खोज रहा था कि हम कहाँ रहे, हमारे उपयुक्त जगह कहाँ है। तो वो भारतवर्ष में आया। उत्तराखंड की, पृथ्वी की उत्तर भूमि मानी भारतवर्ष उसे अच्छी लगी। वहां उसे एक विशाल महल दिखलाई पड़ा। 3 मंजिल का महल था, उसके 9 दरवाजे थे और उसके सामने 5 उपवन थे। इसको समझो आप। दिस इज स्टोरी आवर, दिस स्टोरी इज आवर। हमारे और आपकी ये कथा है। ये जो 3 मंजिल वाला महल देखा वो क्या है? ये अपना जो शरीर है ना, ये 3 मंजिल का महल है। गले से ऊपर 1 मंजिल है, पूरा विभाग इतने के अंदर में पूरे ऑफिस है। जीव का ऑफिस यहीं पर है, आंख कान का ऑफिस, सबके सब देवताओं ने ऑफिस बना रखा है। और एक जीव से, ये कंठ से लेकर के कटी पर्यंत एक अलग है, खाना पीना छोड़ना और सब कुछ काम करना। और गमनागमन की प्रक्रिया नीचे से होती है। 3 मंजिल का ये महल है। इसमें 9 दरवाजे हैं, 7 दरवाजे सामने की ओर है। जानते हैं कौन कौन से? तो आपको दिखा दें। ये 2 आंखें, नासिका छिद्र, मुख, ये 5 दरवाजे हुए। तो ये 5 दरवाजे सामने की ओर है। पंच द्वारस्तु पूर्वत्याम दक्षिणैका तथोत्तरा। तो 5 दरवाजे सामने की ओर है और उसके बाद में दक्षिण और उत्तर की ओर एक कान ये और एक कान ये 7 दरवाजे हो गए। और मल मूत्र विसर्जन इंद्रिय द्वार, ये 2 दरवाजे पश्चिम की ओर। इस प्रकार से पूरे नवद्वारीम देहीम, ये 9 द्वारों से युक्त ये तुम्हारा शरीर ही वो पुरंजन है जिसका वर्णन कर रहे हैं। इसके सामने 5 उपवन देखिए। 5 वन क्या है? यही विषय, 5 विषय हैं इंद्रियों के, 5 तन्मात्राएं, रूप रसगंध स्पर्श आदि, यही इसके हैं। तो उन्होंने उस महल में नजर डाली। एक युवती, बड़ी स्वरूपवान युवती दिखाई पड़ी उनको उस महल के अंदर से आते हुए। शुनाशाम स्वदतीम कर्णाभ्याम, शुनाशाम स्वदतीम बालाम, शुकपोलाम वराननाम, संव्यन्यस्त कर्णाभ्याम बिभ्रतीम कुंडल श्रियम। इस युवती को उन्होंने देखा। शुनाशाम स्वदतीम बालाम शुकपोलाम वराननाम, अत्यंत सुंदर मुखारविंद, सुंदर अलकावली, सुंदर नासिका, सुंदर नेत्र, और इस ऐसी स्वरूपवान संविन्यस्त कर्णाभ्याम विभ्रतिम कुंडलम तनु, और दोनों कानों में झिलमिलाते हुए कुंडल, अत्यंत स्वरूपवान प्रमदा को आते हुए देखा। राजन उस पर आकृष्ट हुए और उन्होंने उससे प्रश्न पूछा। उस युवती को देख करके पुरंजन नाम की राजा ने उस युवती से प्रश्न पूछा। ध्यान से सुनना इस कथा को, ये हमारे और आपके जीवन की कथा है। का तुम कंज पला साक्षी कश्यासी कुतासती, इमाम पुपुरीम भीरु किम चिकीर शशि संसमे। हे देवी, आप कौन है? और इन महलों में आप अकेली दिखलाई पड़ रही। अकेली नहीं थे, उसके 10 सेवक थे उसके साथ, चमट डुल रहे थे, और एक वृद्ध बाल एक छत्र टांगे हुए थे। आप कौन है और अकेले इस महल में आप क्या करती हैं? युवती ने मुस्कुरा करके कहा, क्या करोगे आप हमारे कुल वर्ण जाति के जान करके? अगर आप मुझ पर अनुरक्त हैं तो मैं भी आपके सौंदर्य, सुबाहु, सुडोल, कपोल और तुम्हारी बाहुओं पर मैं भी प्रसन्न हो रही हूं। और जब हम दोनों एक दूसरे पर अनुरक्त हैं तो फिर वर्ण, कुल, गोत्र, कहां जन्म हुआ, कहां क्या करोगे जान करके? यह हम नई सभ्यता को जन्म नहीं दे रही है, इसमें वर्णन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं।
तो उन दोनों की परस्पर मनोवृत्ति मिल गई और वो दोनों उस महल के अंदर में विहार करने लगे। और विहार करते करते उनको कुछ काल व्यतीत हुआ, और कैसे काल व्यतीत हो गया कोई पता नहीं। इसी में विहार करते हुए एक दिन राजा शिकार के लिए गए, और शिकार से जब लौटे स्नान आदि चंदन आदि करके पत्नी को खोजने लगे। पत्नी कहाँ गई, पत्नी कहाँ गई? तो पता लगा कि पत्नी कोप भवन में बैठी हुई है। सुनकर के वो थर्रा गए। फिर बाद में उनको चरण पकड़ करके जैसे तैसे उनको मनाया, और तयो प्रूढ़ा परिरब्ध कंधा, दिन रात वो भोगों में ही लिपटे रहे। और धीरे धीरे वहां पर चंडवेग नाम के एक राजा ने आक्रमण कर दिया, और उसके 720 सैनिकों ने चारों तरफ से नगर को घेर लिया। अब मैं आपको धीरे से कथा में ले आऊं। इस कथा का मतलब क्या है? श्रीमद् भागवत के 5 अध्याय में ये कथा है, पुरंजनोपाख्यान 25 से लेकर 27 तक 3 अध्याय में। तो इसमें यह बताया गया है कि पुरंजन नाम का ये जो राजा है वो आपकी आत्मा है। हर एक आदमी पुरंजन है, और ये शरीर में रंजन कर रहा है, यही आपका पुर है। और इसी में हम रंजन, इसी में मस्ती से डूबे हुए हैं, इसी का नाम है पुरंजन। और ये अविज्ञात नाम का जो उसका मित्र था वो है परमात्मा। तुम्हारे साथ में तुम जहां भी जिस काल में रहते हो, वो आत्मा के अंदर में ही परमात्मा बैठा हुआ है। प्रहलाद जी ने भागवत में कहा है, कोटि प्रयासो सुर बालिका हरे रूपासने सोई हृदय छिद्र वत्सता। वो परमात्मा तुम्हारे दिल के अंदर बैठा हुआ है। कबीर साहब जी कहते हैं कि ये संसार के लोग उस परमात्मा को खोजते फिर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कस्तूरी ते ही उर बसे और मृग ढूंढे बनमाए हैं, ऐसे घट घट राम हैं और मनुआ जाने ना। उसको ये भवन अच्छा लगा। भवन का मतलब ये हुआ कि ये जो मानव शरीर है 84 लाख योनियां हैं। कितनी? 84 लाख।